गरीब रिक्शा वाला बना करोड़पति। यह कहानी है रघु नाम के एक साधारण रिक्शा वाले की। उसका जीवन गरीबी, भूख और संघर्ष से भरा था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और सीखने की ललक ने उसे ऐसा मुकाम दिया कि पूरा गांव, पूरा शहर ही नहीं बल्कि देश उसका नाम लेने लगा। रघु का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता खेतीहर मजदूर थे, घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रघु स्कूल जाना चाहता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह दूसरों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई। पिता बीमार पड़े तो घर का खर्चा रघु के कंधों पर आ गया। उसने गांव छोड़कर शहर की ओर रुख किया। वहां उसे रिक्शा चलाने का काम मिला। शहर में जीवन आसान नहीं था। सुबह से रात तक पैडल मारना, गर्मी में पसीना और सर्दी में ठंडी हवाओं से जूझना उसकी किस्मत बन गई। रघु दिन भर मेहनत करके भी बस 100 से 200 रुपए ही कमा पाता। उसमें से रिक्शा मालिक को किराया देना पड़ता। जो बचता उससे खाना और एक झोपड़ी का किराया भरता। लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वह सोचता था, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे? रघु को हमेशा कुछ नया सीखने का शौक था। जब भी वह सवारी को लेकर बाजार जाता, वह दुकानदारों से बातें करता और समझने की कोशिश करता कि व्यापार कैसे चलता है। कभी वह सुनता कि शेयर बाजार में लोग पैसा कमाते हैं, कभी सुनता कि प्रॉपर्टी का धंधा बहुत फायदेमंद है। रात को वो अपने झोपड़ी में बैठकर सोचता कि अगर मुझे भी एक मौका मिले तो मैं जिंदगी बदल दूं। एक दिन रघु ने एक बुजुर्ग यात्री को उनके घर तक छोड़ा। वह बुजुर्ग एक व्यापारी थे। बातचीत के दौरान व्यापारी ने रघु की ईमानदारी और व्यवहार से प्रभावित होकर कहा, बेटा, मेहनत करते हो, क्या कभी कुछ और करने का सोचा है? रघु ने संकोच से कहा, साहब, सोचता तो बहुत हूं, पर पैसे कहाँ से आएंगे? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच्चा इरादा हो तो पैसे की कमी भी रास्ता रोक नहीं सकती। यही वाक्य रघु के दिल में बैठ गया। रघु ने पैसे जोड़ना शुरू किया। दिन भर रिक्शा चलाता, रात को किसी होटल में बर्तन मांजता। धीरे धीरे उसने 5,000 रुपए बचाए। उसने तय किया कि अब वह छोटी सी सब्जी की ठेली लगाएगा। पहले दिन ही उसे मुनाफा हुआ। वह ग्राहकों से हंसते खिलखिलाते अंदाज में बात करता। लोग उससे सब्जी खरीदना पसंद करने लगे। रघु कभी भी तौल में धोखा नहीं करता, हमेशा ताज़ी सब्जियां ही बेचता। यही उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उसकी ठेली से दुकान बनी, दुकान से 2 दुकानें हुईं। रघु हर ग्राहक से कहता, सफलता की राह आसान नहीं थी। मोहल्ले के कुछ लोग उसकी तरक्की देखकर जलने लगे। उन्होंने उसकी दुकान पर झूठे केस कर दिए। पुलिस भी परेशान करने लगी। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने कानूनी लड़ाई लड़ी और साबित कर दिया कि वह ईमानदार है। अब रघु सोचने लगा कि सिर्फ सब्जी का व्यापार ही क्यों, वह थोक मंडी में जाकर सीधे किसानों से सब्जी खरीदता और कम दाम में बेचता। उसका व्यापार तेजी से बढ़ा। उसने एक छोटा गोदाम खोला। उसके अधीन 10 लोग काम करने लगे। रघु ने मोबाइल का इस्तेमाल सीख लिया। उसने व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सब्जी का प्रचार करना शुरू किया। लोग उसे ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे। उसने फ्रेश मंडी नाम से एक ऐप बनवाया। अब लोग घर बैठे सब्जी मंगवा सकते थे। धीरे धीरे उसका कारोबार लाखों में पहुंच गया। उसने ट्रक खरीदे, कोल्ड स्टोरेज बनाया और किसानों के साथ सीधा समझौता किया। कुछ ही सालों में रघु का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। रघु ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। रिक्शा चलाने वाले भाइयों के लिए मुफ्त बीमा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप करोड़पति कैसे बने, तो रघु ने कहा, मेरे पास कोई जादू नहीं था, बस मेहनत, ईमानदारी और सीखने की ललक थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी हार नहीं मानी। आज रघु एक मिसाल है। वह लाखों गरीबों की उम्मीद है।
उसकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर इंसान मेहनती और ईमानदार है तो एक रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।